गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। हम लोग का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 7 है हम लोग का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ही है। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेरी या डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। थोड़ा लंबी क्वेश्चन है, 3 पॉइंट है। अभी हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे तो थोड़ा आराम से बैठ जाइए, थोड़ी लंबी वीडियो चलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following point and give reason for your answer। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्री मतलब 4 साइड्स, क्वाड्री मतलब 4 साइड्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में 4 एग्जाम्पल्स मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, आप उसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। स्क्वायर किस शेप का होता है? ऐसा होता है, सबको ही पता होगा। स्क्वायर है ये, इसके डायगोनल्स इक्वल है। एक मिनट, ये स्क्वायर है, सबको पता होगा डायगोनल्स इक्वल होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर में क्या होता है ये पॉइंट कर देते हैं हम जल्दी से, ABCD, ठीक है। तो स्क्वायर में ये होता है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ठीक है। स्क्वायर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ऑल साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर्स में। ये पहला हो गया पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट ये है कि AC डायगोनल इक्वल होते हैं, AC इक्वल टू BD। ओके, इसी के साथ पहला हो गया हमारा। मैं साइड साइड में आपको डायग्राम बना के दिखाते रहूँगा तो आपको और इजी समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे रोम्बस। क्या? रोम्बस। रोम्बस का डायग्राम ऐसा होता है, कुछ रूबी टाइप, काइट बोल सकते हैं आप, ठीक है। पॉइंट कर लेते ABCD, ठीक है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये भी स्क्वायर की तरह है, बस इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी के साथ रोम्बस का भी प्रॉपर्टी होगा। 4 प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा अलग अलग के, उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, आपको पता लगाना है बस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लंबी वीडियो बनेगी। AB इक्वल टू CD, ये हमारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। थोड़ा लंबा कर दीजिए, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये है कि वो AB इक्वल टू CD इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू सॉरी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि AB इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड इक्वल्स होते हैं। फिर क्या होगा? BC इक्वल टू CD भी होगा, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी होता है डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, AC इक्वल टू BD। इसी के साथ रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम को। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम को का डायग्राम बना देता हूँ। कुछ इस टाइप का होता है पैरेललोग्राम। पॉइंट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करेंगे। ABCD, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है AB इक्वल टू CD, ये भी ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल। 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट था ना, याद आया? AB इक्वल टू CD। सेकेंड पॉइंट है BC इक्वल टू AD, ये क्यों हुआ? ऑपोजिट साइड है, ध्यान दीजिए, BC इक्वल टू AD। इसी के साथ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हमारे प्रॉपर्टीज हो गए।
इसी पर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ओके, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला ही हम करेंगे, सबको पता ही होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट है सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू x2 माइनस x1, हम इसको पहले हम लेट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ साइड में लेट कर देता हूँ। ठीक है, साइड में लेट कर यहाँ a इक्वल टू -1 -2, b इक्वल टू 1 0, c इक्वल टू -1 2, d इक्वल टू -3 एंड 0। ठीक है, यही है ए बी सी डी, लेट कर दिया हम। तो पहले हम फाइंड करेंगे फॉर ए बी, ये पॉइंट थर्ड में आएगा। ठीक है, पहले हम फाइंड करेंगे फॉर ए बी। ठीक है, तो सबको पता ही है लेट करना होता है पहले। x1 हो गया हमारा -1, y1 हो गया हमारा -2, x2 हो गया 1, y2 हो गया 0। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, तो वही लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला में। x2 माइनस x1, 1 माइनस, बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए क्योंकि एक और आएगा, 1 माइनस माइनस रहेगा, उसके बाद फिर -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 0 माइनस y1, इसको भी बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए, -2 होल स्क्वायर, अंडर रूट चलेगा। आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो वही है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, सबको ही पता है। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2, 2 का स्क्वायर 4, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप है, फिर 0 में से माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, तो 0 + 2 कितना होता है, 2 ही होगा। तो 2 का स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर 4, करेक्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है 4 + 4 8, ओके, इतना बड़ा की जरूरत नहीं है, 8 आ गया। फिर 8 का फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर सकते हैं, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, 3 बार 2 आया, 2 × 2 × 2। तो पेयर मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। पेयर है तो वो बाहर निकल जाएगा, 2√2, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमारा फॉर ए बी कितना आया, 2√2। अब जल्दी से हम फॉर बी सी भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं। ठीक है, फॉर बी सी अंडर सेम रहेगा, सिर्फ लेट कर लीजिए आप, यहाँ साइड में कर लेता हूँ मैं। x1 को हम लेट करेंगे 1, y1 को 0, फॉर बी सी, बी और सी, बी और सी। ठीक है, दो साइड लिख दिया हूँ मैं। x2 को y1 को करेंगे 0, x2 को करेंगे -1, y2 को करेंगे 2। ठीक है, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1, तो 1, सॉरी, x2 क्या है हमारा -1, बड़ा वाला ब्रैकेट ले लीजिए, -1 फिर माइनस, फिर 1 है ना, x1 क्या है 1 है, तो ये स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, आगे बढ़ता है, मैंने बताया था। तो माइनस माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर 4 + 4। ठीक है, इक्वल टू 8। और हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ किया हुआ है, तो हम बार बार नहीं करेंगे, एक ही बार डायरेक्ट लिख देंगे, 2√2। तो हमारा फॉर ए बी कितना आया,
2√2 फॉर BC कितना आया 2√2। इसी के साथ 2 हो गया। अब करेंगे हम फॉर CD, जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे फॉर CD का मैंने इधर लिख दिया है। x1 कर लेंगे हम -1, y1 हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगा -3, y2 हो जाएगा 0। ये जल्दी से लिख लीजिए, मैं रफ करूँगा, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है x2 - x1 का, ठीक है। तो -3 फिर माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट ले लीजिए, -3 माइनस फिर ब्रैकेट -1 होल स्क्वायर। क्यों आया x2 - x1 करना है, तो प्लस 0 माइनस y2 - y1 2 होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर है ये। तो सेम स्टेप्स पर जाना है हमें। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस -3 और प्लस कितना होता है 4 हो जाएगा, ठीक है। ये -3 है और ये +1 है, तो क्या हो जाएगा -2, करेक्ट। होल स्क्वायर 2 स्क्वायर है, होल स्क्वायर 0 -2 कितना होगा -2 ही रहेगा, 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है ना, -2। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, माइनस माइनस पॉजिटिव 2 स्क्वायर 4 प्लस फिर आता है -2 स्क्वायर कितना पॉजिटिव 4 + 4 √8, ठीक है। तो पिछले पेज में हमने फैक्टराइजेशन किया था √8 का, तो कितना आया था 2√2। तो इससे ये पता चलता है फॉर AB BC CD का सेम कितना आया 2√2। अब हम जल्दी से फाइंड करते हैं, यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, जल्दी से फाइंड करते हैं फॉर AD। अब आप ही माइंड में लेट कीजिए, ए का वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, ए का वैल्यू है -1 -2, माइंड में आप लेट कीजिए। अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो x2 - x1 क्या हो जाएगा -3 माइनस फिर -1 स्क्वायर, कैसे आया x2 - x1, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा, आप माइंड में लेट करते जाइए क्या लेट होगा। फिर 0 माइनस स्क्वायर कैसे आया, 0 क्या है y2 और 1 क्या है ये y1 क्या है -2, ठीक है। होल स्क्वायर कर देना। फिर इसके साथ नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा माइनस माइनस पॉजिटिव -3 +1 क्या हुआ -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, ओके। तो -2 4 प्लस, बार बार बताने की आपको ज़रूरत तो होगी नहीं, सेम चीज़। तो ये भी 4 इक्वल टू 8। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2√2 पिछले पेज में किया था, आपको ध्यान में होगा। इसी के साथ फॉर AD भी हमारा कितना आया 2√2, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे फॉर AC। स्क्वायर का आप देखते चलिए, AB इक्वल है हमारा, इक्वल है BC भी इक्वल है, CD भी इक्वल है। अब AD भी इक्वल आया, अब AC और BD इक्वल आया, तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो माइंड में लेट कर दीजिए, ये है हमारा x1 y1 x2 y2, माइंड में लेट करते चलिए। मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। माइनस बड़ी वाली ब्रैकेट ले लो, फिर -1 स्क्वायर प्लस 2 -2 स्क्वायर, अंडर रूट चलेगा सब, ठीक है। अब ये भी कर देते हैं, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो माइनस प्लस कितना होता है सॉरी माइनस और -1 और +1 क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव 2 स्क्वायर 4 2 + 2 4 स्क्वायर, ठीक है। तो रूट में तो अब मैं बताऊंगा आपको क्या आएगा वैल्यू, ठीक है। 4 स्क्वायर इक्वल टू 4।
आप सोच रहे होंगे रूट में है और 4 स्क्वायर, 4 क्यों आया? तो यहाँ क्लियरली लिख देता हूँ। जब ऐसा होगा 4 स्क्वायर, ठीक है, तो आपको ये करना है, ये वाला मेथड, 4 स्क्वायर इंटू हाफ। तो हाफ से 2 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर कट होता है, तो क्या हो जाएगा 4 पावर 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं होते तो 1। इसी के साथ 4 AC कितना है हमारा 4। अब जल्दी से हम 4BD फाइंड कर लेते हैं। AC के बाद क्या आएगा 4BD आएगा। अब हम B और D फाइंड करेंगे, BD फाइंड करेंगे। तो B ये है और D ये है, x1 y1 y1 y2। आप माइंड में लेट कर दीजिए, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अब लगाएंगे, ठीक है। तो -3 x2 माइनस x1, तो बड़ा वाला ले लीजिए, फिर 1 स्क्वायर, दिख ही रहा होगा 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे ये आपने कहाँ से लिखा डायरेक्ट, तो मैं बता देता हूँ। b x1 y1 लेट कर लीजिए और d का हम लेट कर लेंगे y1 y2, ठीक है। सॉरी x1 y1 x2 y2 लेट कर लीजिए माइंड में। तो मैंने भी ये सेम एल्गोरिज्म से चला है, ठीक है। तो -3 फिर -1 कितना होगा, माइनस माइनस आगे जाएगा तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 का कितना होता है 0 ही रहेगा, इक्वल टू, मैंने बताया था ना ये मेथड आएगा, ये वाला मेथड आएगा तो क्या करना है 4 स्क्वायर इंटू हाफ कर देना, अंडर रूट में है ना इसलिए हाफ किए, हाफ से हाफ कट 4 आ जाएगा। तो इसका भी क्या आया वैल्यू, इसका भी वैल्यू आया 4, ठीक है। तो इसी के साथ 4 AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, इसके स्क्वायर की मेथड से हम चल रहे हैं, क्यों बताऊंगा मैं क्यों चल रहे हैं हम। ये सब वैल्यू क्या आई हमारी 2√2 आई। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं, डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं, AC इक्वल टू BD, ठीक है। ये हमारा क्या है 4, दोनों में 4 आया, ओके। तो ये हमारा क्या बन जाएगा ABCD, AB इक्वल है, BC भी इक्वल है, CD भी इक्वल है, AD भी इक्वल है, फिर डायगोनल्स BD और AC भी इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, हाँ करेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, हेंस प्रूव्ड कि स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। इसी के साथ पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, आंसर है स्क्वायर। अब पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।